जय हिंद दोस्तों, द क्रॉनिकल पोस्ट में आपका स्वागत है। पिछले 24 घंटे में काफी जबरदस्त खबरें निकल कर आई हैं, जिनमें शामिल है यूक्रेन की मदद से भारत में बनाए जाने वाला मरीन इंजन और हमारे 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम एमका का डिजाइन दुनिया के सबसे स्टेल्थी फाइटर जेट अमेरिका के F-35 को टक्कर दे रहा है। और फ्रांस की कंपनी सैफरान ने एमका के लिए इंजन बनाने में भारत को एक बड़ा ऑफर दिया है। तो इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की तरफ। दोस्तों, इस समय भारत की जो विदेश नीति है वो बहुत ही कमाल की है, क्योंकि दुनिया में मेजॉरिटी देशों के यूक्रेन के साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन रूस से कोई बातचीत नहीं है। और वहीं कुछ मुट्ठी भर देश रूस को सपोर्ट करते हैं, लेकिन यूक्रेन से उनके कोई रिलेशंस नहीं हैं। और हमारा प्यारा भारत वो देश है जो रूस से भी अच्छे संबंध रखता है और जिसके यूक्रेन के साथ भी रिलेशंस हैं। और यूक्रेन के साथ इन्हीं रिलेशंस को लेकर दोनों देश मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर करने वाले हैं, जिसमें मरीन इंजन्स की मैन्युफैक्चरिंग भारत में की जाएगी। सोवियत यूनियन के समय से ही भारत यूक्रेन से मरीन इंजन्स और इसके कंपोनेंट्स इंपोर्ट किया करता है। हालांकि उस समय यूक्रेन भी सोवियत यूनियन का ही पार्ट हुआ करता था। जब सोवियत यूनियन कई हिस्सों में बंट गया, उसके बाद भी भारत ने यूक्रेन से मरीन इंजन्स को खरीदना जारी रखा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी की यूक्रेन में एक हिस्टोरिकल विजिट होने वाली है, और इस दौरान बहुत सी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पर डिस्कशन की जाएगी, जिनमें मरीन इंजन को भारत में मिलकर मैन्युफैक्चर करने वाली बात पर भी डिस्कशन की जाएगी। क्योंकि दोस्तों, यूक्रेन की कंपनी ज़ोरिया मैस्प्रोखेट अपनी रिलायबल और हाई परफॉर्मेंस प्रोपल्शन सिस्टम बनाने के लिए बहुत ज्यादा मशहूर है, और हमारी डिफेंस नीड्स लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसलिए भारत चाहता है कि इस तरह की वर्ल्ड क्लास मरीन टेक्नोलॉजी भारत में ही मैन्युफैक्चर की जाए, और उम्मीद है कि ये डील फाइनल हो जाएगी अनटिल और अनलेस यूक्रेन की तरफ से कोई अतरंगी सी शर्त ना रखी जाए, जैसे कि रूस को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर कंडेम करना इत्यादि। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि एमका यानी कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के डिजाइन को लेकर आ रही है। आपने एमका फाइटर जेट के डिजाइन को देखा ही होगा। इसका जो फ्रंटल डिजाइन है वो काफी हद तक अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 से काफी मिलता जुलता है, लेकिन बताया जा रहा है कि एमका का रडार क्रॉस सेक्शन अमेरिका के F-35 से काफी कम है, जिसका मतलब है दोस्तों कि एमका F-35 से कहीं ज्यादा स्टेल्थी बन सकता है, जिससे इसे रडार पर पकड़ पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कोई भी फाइटर जेट केवल उसके डिजाइन से स्टेल्थी नहीं बन जाता। इसमें कई फैक्टर एक साथ काम करते हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण फैक्टर इसका डिजाइन भी है, लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट है इस पर किए जाने वाला पेंट, जिसे रैम कहा जाता है। और रैम का मतलब है रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल। और अगर भारत इस रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल को डेवलप कर लेता है तो हम इजीली स्टेल्थ के मामले में अमेरिका के F-35 को टक्कर दे सकते हैं। हमारी अगली खबर है फ्रांस की कंपनी सैफरान की तरफ से आ रहे एक बहुत बड़े ऑफर को लेकर। सैफरान की ओर से कहा जा रहा है कि वे लोग भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट एमका के लिए भारत के साथ मिलकर हाई थ्रस्ट वाला इंजन डेवलप करना चाहते हैं। और ये इंजन सैफरान के M88 इंजन पर बेस्ड होगा, जिसे पहले राफेल में टेस्ट किया जाएगा, और राफेल में टेस्ट किए जाने के बाद एमका में इसके टेस्ट किए जाएंगे। और दोस्तों, इसके कई फायदे भारत को हो सकते हैं। सबसे पहली बात, हमें फाइटर जेट इंजन की टेक्नोलॉजी आसानी से मिल जाएगी, और साथ ही को डेवलपमेंट होने के कारण भारत को फाइटर जेट इंजन बनाने का एक्सपीरियंस भी होगा। क्योंकि दोस्तों, सैफरान दुनिया की चुनिंदा कंपनियों में से एक है जो वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट इंजन डेवलप करने का एक्सपीरियंस रखती है। सैफरान के साथ मिलकर बनाए जाने वाला ये इंजन न केवल एमका में इस्तेमाल किया जाएगा, बल्कि इन फ्यूचर जब हम अपने 6th जनरेशन फाइटर जेट को बनाएंगे तो हम उसमें भी इस इंजन को इस्तेमाल कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, सैफरान की ओर से क्लेम किया जा रहा है जो इंजन वे लोग भारत के साथ मिलकर बनाने वाले हैं वो करीब 75 किलो न्यूटन का ड्राई थ्रस्ट प्रोड्यूस करने में सक्षम होगा, और 125 से 130 किलो न्यूटन वेट थ्रस्ट प्रोड्यूस कर पाएगा।
जो न केवल 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को पावर करने में सक्षम होगा, बल्कि ये इंजन 6th जनरेशन के फाइटर जेट्स को भी आसानी से पावर कर पाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो ये इंजन फ्यूचर प्रूफ इंजन होने वाला है। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि सैफरान और भारत के बीच में इसको लेकर सहमति बन पाती है या नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट्स के साथ।